Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Cambridge Lower Secondary Book 7, Chapter number 4, Exercise 4.2 का Question number 6 and 7 आज हम solve करेंगे. वीडियो एंड तक देखिएगा, skip मत कीजिएगा. इसमें we are going to learn how to add or subtract टू डेसिमल नंबर्स. ठीक है, तो हम इसको मेंटली भी करना सीखेंगे कि यानी राउंड ऑफ करके हम किस तरह से इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से हम इसको प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए भी सीखेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं मेंटली वर्क आउट द फॉलोइंग, यूज द मेथड ऑफ राउंडिंग वन ऑफ द नंबर्स टू अ होल नंबर. सबसे पहले तो आप ये समझ लो किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है. अब अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से 3.9, ठीक है, और मुझे इसको होल नंबर तक अगर राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब है मुझे ये 0.9 को रिमूव करना है. तो यहाँ पर मुझे मेरे पास जो लास्ट जो भी नंबर है होल नंबर, तो उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ये मेरे पास 3 रहेगा और ये 3 रह जाएगा और पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, और या फिर मुझे 3+1 करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करूंगी मैं, इसके जस्ट बाद जो हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है उसको देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर ये नंबर हमारे पास 5 से लेकर 9 के बीच में है तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे एंड इट विल बी 4, और अगर ये 0 से लेकर 4 तक के बीच में है तो ये 3 रहेगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, तो ये सब राउंड ऑफ होके 3 हो जाएंगे, और 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ये सब राउंड ऑफ होकर 4 बन जाएंगे. ठीक है, बस इस चीज को आपने ध्यान में रखना है. तो अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स, एक नंबर को, दो में से हमें एक नंबर को राउंड ऑफ करके इसको हमने प्लस माइनस करना है. फर्स्ट वन हमारे पास इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, दैट इज 4.3 प्लस 7.9. 7.9 को हमने जल्दी से माइंड में 8 कर दिया 7.9 को राउंड ऑफ करके, तो 8+4 इज इक्वल टू 12.3, और आंसर आ गया हमारे पास 12.3. ठीक है, इसी तरह पार्ट बी में देखो 8.9 प्लस 9.6, तो यहाँ पर 8.9 को फौरन 9 में कन्वर्ट करो, 9+9 इज इक्वल टू 18, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 18.6. ठीक है, इसी तरह से देखो 22.8 प्लस 3.3, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको माइंड में करके, और अच्छा इन्होंने ये भी किया है यहाँ पर कि 12.3 में से माइनस किया 0.1 को, क्योंकि हमने 7.9 को कन्वर्ट कर दिया था, 8 बना दिया था, इसके अंदर 0.1 ऐड कर दिया था. अब ये 0.1 हम दोबारा से सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.2. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये सिखा रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर को 3.9 को लेट से अगर राउंड ऑफ कर रहे हो, तो आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, 0.1 ऐड कर रहे हो ना, तभी तो ये 4 बन रहा है. 9+1 इज इक्वल टू 10, 3+1 इज इक्वल टू 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये 4 बन गया. आपने इसको 4 बनाया है, तो आपने 0.1 यहाँ पर ऐड किया, अपनी मर्जी से ऐड किया, तो जो आपका आंसर आ रहा है उसके अंदर आप 0.1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर खुद ब खुद 12.2 बन जाएगा. इसी तरह से 8.9 प्लस 9.6, अगर 8.9 को मैं 9.0 कर देती हूँ, 0.1 ऐड कर देती हूँ, तो 18.6 मेरे पास आंसर आएगा, और फिर 18.6 में से मैं 0.1 को माइनस करूंगी तो आंसर हो जाएगा 18.5. ठीक है, और अगर आप इसको करके भी देखेंगे 8.9 प्लस 9.6, तो आंसर आपके पास 18.5 आएगा. 9+6 इज इक्वल टू 15, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8+1 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, और ये देखिए आंसर 18.5 आएगा. ठीक है, इसी तरह से देखिए 22.8 प्लस 3.3, तो 22.8 को अगर मैं 23 बना दूं, 23+3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास 26.3. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 22.8 प्लस 3.3 को हमने कन्वर्ट कर दिया 23+3.3 में, ये आंसर आ गया हमारे पास 26.3. अब ये जो 26.3 है, इसके अंदर हमने 0.8 के अंदर 0.2 ऐड किया था ना, माइनस कर दे 0.2 को, आंसर हो जाएगा आपके पास 26.1. ठीक है, तो बस सिर्फ इसको गेम की तरह अगर आप ट्रीट करते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी, इसके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, 5.4 माइनस 1.9, 1.9 के अंदर +1 कर दो. ठीक है, अब यहाँ पर आप जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके अंदर +1 कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर आप आखिर में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो 5.4 माइनस 2 कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास आंसर आता है 3.2. ठीक है, अब 3.2 के अंदर मुझे यहाँ पर माइनस करना चाहिए 0.1, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 0.1 को मजीद प्लस कर रही हूँ. क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ सब्ट्रैक्ट कम को करना था, मैंने यहाँ ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, जब हम ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर गौर से देखिए 5.1
माइनस 1.9। अभी ये मेरे पास 1.9 छोटा नंबर है, और अगर मैं इसको बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करूं, दैट इज 2.0, मैंने 1.9 को बढ़ा दिया, अब मैं इसको बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आंसर छोटा आएगा ना, 3.4 आएगा। और यहाँ पर आप देखिए, आप कैरी लेके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 3.5। 3.5 ग्रेटर आ रहा है, 3.4 कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने जितना बढ़ाया है इसको, इतना ही यहाँ पर हम प्लस करेंगे, दैट इज 3.4 प्लस 0.1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये क्या 5.4 माइनस 2 किया है, तो आंसर 3.4 आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है शायद प्रिंटिंग में, ये 5.4 माइनस 2 का आंसर 3.2 नहीं आ सकता, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 3.4 है। ठीक है, और फिर 3.4 में से जब आप प्लस 0.1 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर 3.5 तब सही आएगा। देख लें यहाँ पर आंसर 3.5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो सकता है मिस प्रिंटिंग की यहाँ पर गलती हो गई हो। अच्छा, 14.9 माइनस 4.4, अब 14.9 को अगर मैं बड़ा कर देती हूँ यहाँ पर, और मैं कर देती हूँ 15, 15 में से मैं 4.4 को अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसको आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास सिंपल है। 14.9 माइनस 4.4 करते हैं तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 10.5। इसको राउंड ऑफ करने की आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। राउंड ऑफ करके आपका जो ये सम है ये और डिफिकल्ट हो जाएगा। 14.9 को आप अगर चेंज करते हैं 15 में, तो 15 में से 4.4 को सब्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आप 14.9 में से माइनस करते हैं 4 को, तो फिर ठीक है, तो फिर आपके पास आंसर आएगा 10.9। 10.9 के अंदर आप फिर 0.4 को जब ऐड करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास यहाँ पर 21.1 माइनस 6.7। तो अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 21.1 माइनस करेंगे अगर इसमें से 6 को, आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 15.1। ठीक है, अब 15.1, अब आपने क्या किया, 6.1 को छोटा कर दिया, यानी आंसर आपके पास ग्रेटर आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.7। आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर 14.4। आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं अगर कुछ आगे पीछे हो, क्योंकि ये आपकी मेंटल कैलकुलेशंस है, तो इसके अंदर आपका आंसर जो है वो, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक आ जाएगा। के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इट्स वेरी इजी। आपके पास यहाँ पर वर्टिकली दो जो है नंबर्स हैं डेसिमल्स में, उनको इन्होंने वर्टिकली लिख दिया, आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि डेसिमल के एक ही लाइन में आपका आना चाहिए, उसके बाद चाहे आपके पास नंबर्स मिसिंग हो ऊपर या नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ मिसिंग नंबर्स है हम 0 लगा लेंगे। 1 + 0 1, 8 + 4 12, 1 कैरी, 8 + 5 + 1 = 14, और 2 + 1 = 3। द आंसर इज 34.21। पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले ही लगा दो ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी तो अगर ऊपर नंबर मौजूद है नीचे नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा दिया आपने। 6 - 0 = 6, 7 - 1 = 6, 8 - 4 = 4। द आंसर इज 4.66। ठीक है, इसी तरह से 38.91 को माइनस करना है 9.978 से, तो अब क्या करना है, आपने यहाँ से कैरी लिया, 11 - 8 = 3, 8 - 7 = 1, और उसके बाद फिर यहाँ से भी आपने कैरी लिया, 18 - 9 = 9, 2 - 0 = 29। तो दिस द आंसर इज 29.13। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जहां पर आपको मेंटली सॉल्व करना है ना, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन के अंदर एक ही रूल याद रखो। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास 5.4 है,
5.4 में से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 1.9, तो जो बाद वाला नंबर है ना उसी को आप करो राउंड ऑफ, ठीक है। पहले वाले नंबर को राउंड ऑफ नहीं करो, और जितना आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो तो उतना ही आपने जो है वो आंसर में ऐड करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने नंबर को ग्रेटर कर रहे हो, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उससे ज्यादा आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर मैं इसको कर देती हूँ 5.4 माइनस 2, तो मेरे पास आंसर सिंपली आ जाएगा 3.4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 0.1 ऐड किया, तो 3.4 में मैं 0.1 ऐड करूंगी और मेरा आंसर आ गया 3.5, ठीक है। इसी तरह से देखो 14.9 माइनस 4.4, अब आप इसको नहीं देखोगे 14.9 है, क्लोजर टू होल नंबर है, हम इसी को करेंगे राउंड ऑफ। 4.4 है ना, 0.4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 14.9 माइनस 4 कर देते हैं। हमने यहाँ से क्या किया, 4.4 में से 4 को हटा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्योंकि कम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर आंसर के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर अपने आंसर के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे, ये देखो 14.9 माइनस 4 इज इक्वल टू 14.5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मजीद 0.4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वजह उसकी ये है कि वहां पर हमें 4.4 को सब्ट्रैक्ट करना था और हमने नंबर को छोटा कर दिया। जब छोटा कर दिया, कम सब्ट्रैक्ट किया, तो अभी हमें मजीद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर ज्यादा बेहतर यही है कि आप एक साथ ही मेंटली इसको सॉल्व कर लें, इसको राउंड ऑफ किए बगैर, ठीक है। तो ये आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो ये 14.5 माइनस 0.4 करोगे तो आंसर आपका 14.1 आ जाएगा। और डायरेक्टली 14.9 को 4.4 से सब्ट्रैक्ट करो तो 14 माइनस 4 इज 10 और 9 माइनस 4 इज 5, तो 10.5 आपका वैसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 21.1 माइनस 6.7, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लें। आप 21.1 को राउंड ऑफ करने के बजाय 6.7 को राउंड ऑफ करें, तो ये आपका हो जाएगा 21.1 माइनस 7, ठीक है। 6.7 में हमने यहाँ पर ज्यादा कर दिया, इस नंबर को बड़ा कर दिया, इसका मतलब है हमें जो फाइनल आंसर आएगा, हम यहाँ पर क्योंकि ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर के अंदर हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 14.1, ठीक है। अब 14.1 के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.3 को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर 14.4 आ जाएगा। वही आंसर आएगा जो 21.1 को माइनस 6.7 से एक स्टेप पे करने से आंसर आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।